हमने प्रत्येक शिला पे अपने चिन्ह तो लगा दिए, किंतु ये स्मारक बनाने में तो हमें वर्षों लग जाएंगे ना। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये शिला तुम स्वयं स्थापित करो। ये हमारे स्मारक की अंतिम शिला होगी। तुम्हें स्मरण है, एक बार तुम्हें एक अद्भुत नगरी का स्वप्न आया था। हाँ, और फिर द्वारका का निर्माण हुआ था। तो तुम्हें जब केवल एक स्वप्न आता है और क्षणों में द्वारका का निर्माण हो सकता है, तो तुम तो यहाँ साक्षात खड़ी। इस स्मारक को बनने में कितना समय लगेगा? हाँ, अंतिम शिला समझकर इसे स्थापित तो कर दो। ये क्या? तुम अपनी दैवीय शक्तियों का प्रयोग कर रहे हो? नहीं, कदापि नहीं। दादा, जैसे एक लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, वैसे ही जिस तत्व से हम बने हैं, हम उसी में जाके समाहित हो जाते हैं। ये प्रकृति की शक्ति है। जैसे श्री राम का नाम शिला पर लिखने से सेतु का निर्माण हो गया था, वैसे ही जब किसी शिला पर राधा कृष्ण के प्रेम के चिन्ह होंगे, तो ये प्रेम का स्मारक भी बन जाएगा। कृष्ण, हमारे प्रेम की पहली स्मृति तो ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर हमने हमारे प्रेम को कितना विस्तार दिया है। और यहाँ प्रेम का चिन्ह ये शिला भी रख रहे हैं। अभी कुछ शेष है राधे। इस स्मारक की नींव से लेकर शीर्ष तक हमारे प्रेम के चिन्ह होने चाहिए। तो ये ध्वज जो हमारे प्रेम स्मारक पर लहराएगा, क्यों ना इसे भी हम अपने प्रेम से चिन्हित करते रहते। वैसे तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं शक्तियों का उपयोग नहीं करूंगा, किंतु इस प्रेम चिन्ह की स्थापना के लिए क्या शक्तियों का उपयोग कर सकता? इस प्रेम की स्मारक में मानवता का कल्याण निहित है। इसके लिए जो भी आवश्यक है हमें करना होगा कृष्ण। हमारा आशय सदैव यही रहा है कि प्रेम की विजय हो। तो आज राधा कृष्ण प्रेम का ये ध्वज प्रेम के स्मारक पर स्थापित करेंगे। कृष्ण प्रेम की ये ध्वज अनंत काल तक प्रेम की विजय का संकेत दे। ऋषि श्रेष्ठ, एक बार मेरी बात सुनिए। अब आप मुझे आशीष दे या ना दे, किंतु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं एक योद्धा हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपके निरंतर चलने वाले तप की रक्षा असुरों से कर सकूं। अब इतनी दूर से आया हूं, तो मुझे एक अवसर तो दीजिए आपकी सेवा करने का। वास्तव में इतने कुशल हो कि मेरे तप की रक्षा उन मायावी राक्षसों से कर सको? स्मरण रहे, यदि असफल हुए तो भस्म कर दूंगा। अवश्य ऋषिवर।
मैं महादेव का अंश हूं और मेरे रहते आपके यज्ञ को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। प्रकट हो मेरे असुरों, प्रकट हो, जाकर शाम की सहायता करो। कृष्ण के अंत और हमारे प्रतिशोध के लिए। गुरुदेव ने काम कर दिया है, अब मेरी बारी। दुर्वासा ऋषि, तुम्हें अपना ये यज्ञ रोकना होगा। इस वन में अब हम निवास करना चाहते हैं। अगर ये अनुष्ठान चलता रहा तो हम यहाँ रुक नहीं पाएंगे। नहीं, ये तुम्हारे निवास करने का स्थान नहीं है। यदि तुम्हें निवास करना है तो फिर पाताल लोक लौट जाओ, अन्यथा तुम में से एक भी आज जीवित नहीं बचेगा। मुझे इस घटनाक्रम को विश्वसनीय बनाने के लिए थोड़ी मार भी खा लेनी चाहिए। तुम्हारा रक्षक तो हमें रोक नहीं पाया, अब तुम्हारी बारी है ऋषि दुर्वासा। मैंने ऋषि दुर्वासा को वचन दिया है और मैं अंतिम श्वास तक अपना वचन निभाऊंगा। अति सुंदर। मेरे असुरों को प्राण देने पड़े, किंतु कृष्ण के अंत के लिए मेरे असुरों के प्राण देना एक गर्व की बात है। आशा है कि आपका यज्ञ बिना किसी बाधा के पूर्ण हुआ है। हाँ साम, मेरा तप तुम्हारे कारण पूर्ण हुआ है। धन्यवाद ऋषि श्रेष्ठ, अब मुझे आज्ञा दें। रुक जाओ। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीष देना चाहता हूं। नहीं नहीं ऋषि श्रेष्ठ, मुझे कोई भी आशीष नहीं चाहिए। यदि आपको अपना आशीष देना है तो मेरे पिता को दीजिए। साम, तुम अपने पिता के समान पराक्रमी ही नहीं, अभी तो ज्ञानी भी हो। कल प्रातः सूर्योदय के क्षण में मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जिससे कृष्ण के द्वारा बनाया गया वो स्मारक कभी कोई नष्ट नहीं कर सकेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि श्रेष्ठ। आपका ये आशीष मेरे लिए अत्यंत ही विशेष है। अब जाकर विश्राम करो। बड़े ही प्रसन्न दिख रहे हैं ऋषि दुर्वासा, किंतु जिस प्रकार सूर्योदय में आसमान अपना रंग बदलता है, ठीक उसी प्रकार आपके मुखमंडल का भी रंग बदल जाएगा। आपकी प्रसन्नता क्रोध में परिवर्तित हो जाएगी। आगे आपकी योजना क्या है? क्योंकि ऋषि दुर्वासा मेरे कार्य से अत्यंत ही प्रसन्न है। मैंने अपना एक असुर शिष्य वहां भेज दिया है। आइए गोपियों, मैं आपको आपका निवास स्थान दिखा देता हूँ।
सब मेरी कुटिया में क्यों आए हो? सूर्यास्त के पश्चात मेरी कुटिया में किसी भी स्त्री का प्रवेश निषेध है। तुम सबका इतना दुस्साहस। अच्छा, तो ये थी आपकी योजना। इसलिए आपने मुझसे कहा था कि गोपियों को भी अपने साथ लेकर जाओ। वाह, अब तो हमारी योजना पूर्ण हो गई समझो। हम सबको क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। मैं तुम सबको तुम्हारे इस अपराध के लिए दंड अवश्य दूंगा। नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए। इसमें इन गोपियों की कोई भी गलती नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी और ने त्रुटिवश इन्हें आपकी कुटिया में भेज दिया। मैं नहीं जानता इन्हें यहाँ किसने भेजा, परंतु इन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब मैं सबको श्राप दूंगा। नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कीजिए। ये गोपियां तो भोली भाली है। ये तो बस श्री कृष्ण की भक्ति में नाचती और गाती रहती। अज्ञानता में इनसे जो हुआ है उसके लिए इन्हें श्राप देना उचित नहीं है। ये कृष्ण का अपराध है। आज वो मेरे समक्ष होता तो अपनी क्रोधाग्नि से उसे क्षण भर में भस्म कर देता। नहीं ऋषिवर, मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। नहीं साम, मैं किसी को क्षमा नहीं करता। मेरे क्रोध से इंद्र और सरस्वती आदि भी बच नहीं पाए, और कृष्ण ने इन गोपियों को भेजकर मेरा ब्रह्मचर्य व्रत भ्रष्ट करने का दुस्साहस किया है। उसका यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। जाओ जाकर कह दो उसे अपने कृत्य के लिए दंड भोगना ही होगा। मैं तो तुम्हारे साथ कृष्ण के लिए अपना आशीष भेजना चाहता था, परंतु अब मैं उसे श्राप देने स्वयं द्वारका आऊंगा। जाओ जाकर सूचित कर दो कृष्ण को उसका काल द्वारका आ रहा है। अंततः अब वही होगा जो मैंने सोचा था। अब वासुदेव श्री कृष्ण का अंत होना निश्चित है। तो क्या आगे की यात्रा के लिए अब सज्ज हैं राधा रानी? किंतु आगे क्या होगा कृष्ण? पंच तत्वों में से पृथ्वी तत्व के पश्चात आता है जल तत्व, और हमारे प्रेम की अगली स्मृति हम चिन्हित करेंगे जल पर। वो कैसे? ये तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कुछ ही क्षणों में। कृष्ण जल में कौन सा स्मृति चिन्ह बनाने जा रहा है? जितना भी प्रयास करना है कर लो, किंतु राधा कृष्ण के प्रेम का अंत होना निश्चित है। ऋषि दुर्वासा के क्रोध की अग्नि से सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। वो यहाँ द्वारका में पधार रहे हैं, आपकी मृत्यु बनकर पिताश्री। किंतु मुझे क्षमा करना, ये शुभ सूचना मैं आपको दे नहीं सकता, अन्यथा किसी न किसी प्रकार से आप मेरी योजना को पुनः विफल कर देंगे। आपको कोई भी अवसर नहीं मिलेगा वासुदेव श्री कृष्ण।